एक वहाँ पे कुटी है, वहाँ पे साधु रहते एक। यहाँ पे देखिए आप, महर्षि मतंग जी की गुफा, ये यहाँ पे महर्षि मतंग जी तपस्या करते थे। हर दोस्तों, हर हर महादेव। आज सुबह सुबह के मैया के दर्शन देखिए सुंदर से, और पीछे गौमुख है और ये गौमुख का घाट है। ये देखिए यहाँ पे एक चट्टान पे घाट बनाया गया है, ये सुंदर सा। चलिए अब स्नान करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और गौमुख के दर्शन भी आपको कराते हैं और जानकारी देते हैं उसके बारे में। चलिए दोस्तों, ये है गौमुख घाट और ये है गौमुख घाट की धर्मशाला, और आप बोल सकते हैं कि मंदिर भी है। ये है मंदिर, यहाँ पे ये गौतमेश्वर महादेव गौमुख धाम टोकसर। ये गौतम ऋषि और मतंग ऋषि जी की तपस्थली है। यहीं से विश्वविख्यात हुए थे दोनों ऋषि। आप दर्शन कर लीजिए गौतमेश्वर महादेव तीर्थ, गौतम ऋषि जी और मतंग ऋषि जी की तपस्थली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे शनिदेव और भैरव जी है, स्वर्ण भैरव है और खेड़ापति हनुमान। और यहाँ पे देख लीजिए आप, ये मतंग मुनि जी महाराज, भगवान देवनारायण के कुलगुरु रूपनाथ जी महाराज। चलिए नर्मदे हर। और हमें देखिए आज कौन मिलने आया है, रवि सोनी जी और उनके मित्र। आपका नाम? यशपाल सिंह जी। और आप? देवांशु जी। ये हमारे मित्र है बहुत पुराने। ठीक है देवांशु जी, नहीं बोलना चाहिए, नर्मदे हर तो बोलिए। दोस्तों ये है गौमुख आश्रम, मतलब टोकसर का गौमुख आश्रम, सॉरी। ये देखिए गौमुख की बावड़ी नीचे है और ये गौतम ऋषि जी की तपस्थली है। उसके बाद में बहुत सारे ऋषि मुनि आए, यहाँ पे तपस्या करके गए। मतंग ऋषि भी यहाँ पे आए। और यहाँ पे एक बड़ा नाम आता है इस जगह के बारे में, दूधाधारी बाबा, वो भी आए थे और उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों को इस जगह का पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया था। महर्षि मतंग जी की गुफा, ये यहाँ पे महर्षि मतंग जी तपस्या करते थे। अभी तो डेवलपमेंट के कारण ये छोटी सी गुफा बनाई गई है, लेकिन ये ज़मीन के लेवल से बहुत नीचे है। देखिए कितना नीचे है, ये कितना नीचे होगा, 100 फुट होगा क्या? 100 फुट है नीचे ये। देखिए मतंग ऋषि जी की गुफा और नीलकंठेश्वर महादेव यहाँ पे। ये देखिए हम उधर नहीं जा रहे क्योंकि वहीं से आ रही है गौमुख की धारा। ये देखिए ये गोदावरी कुंड है, यहाँ पे गोदावरी जी भी यहाँ पे प्रकट है। और ये मतंग ऋषि जी की तपस्थली होने के कारण उन्हीं का योगदान होता है इनको। गौमुख दर्शन, चलिए गौमुख का दर्शन करते हैं अपन। ये है गौमुख। वाह बहुत गर्म पानी है। और यहाँ पे ये पानी स्टोर होता है ऊपर। नील गंगा कुंड, ये नील गंगा कुंड है, मतलब अंदर गहरा है ये। और बहुत सुंदर स्नान। आप आइए टोकसर तो इसके दर्शन ज़रूर करिए। और थोड़ा यूनिक है, ऐसे ही कोई जल यहाँ से कंटिन्यूसली बहता नहीं है। ये तपस्या होती है ऋषि मुनियों की और जगह की पवित्रता होती है, इस वजह से ऐसा बहता है। और जगह को भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर चुके हैं और ट्रस्ट है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है ट्रस्ट ने। बहुत सुंदर। चलिए आगे की कहानी आपको आगे बताते हैं, चलते चलते मैं जानकारी दूंगा। और रवि सोनी जी यहाँ पे आए हैं और अपने सुपुत्र के साथ में देखिए हमसे मिलने। और
इन्होंने हमें भेंट स्वरूप में प्रसाद लाया था, चने और बिस्किट। बहुत बढ़िया। और ये आए, मेरे को अच्छा लगा, देवांश जी। दोस्तों, हम गोमुख आश्रम से चलते ही 100 मीटर ही चले होंगे, उससे आगे है सद्गुरुधाम आश्रम और यहाँ पे है महेश चैतन्य जी। इनसे बातचीत हुई, बहुत सारे विषयों पे बात की हमने और बहुत अच्छा लगा है। इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है मैया के बारे में और बहुत सारी चीज़ों पे। संगीत के बारे में भी इनका एक्सपीरियंस अच्छा है। संगीत में उन्होंने हमें बांसुरी बजा के सुनाई और वो इतनी मीठी है कि सही में लाइव मैंने किसी को बांसुरी सुनते हुए देखा नहीं, लेकिन इनको देखा तब मुझे लगा कि बांसुरी सही में इनको आपको सुनाना चाहिए। तो चलिए इनसे सुनते हैं बांसुरी। बाल भोग कराया है, देखिए महेश जी महाराज। चलिए बाल भोग करते हैं अपन सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैसा लगता है चैनल और वीडियो कैसी लगती है ज़रूर लिखें। कुछ सुझाव हो तो भी लिख दीजिए, कुछ गलतियां हो तो भी लिख दीजिए, क्योंकि हम सुधार सके हो। चलिए ठीक है, देखते रहिए वीडियो। नर्मदे। दोस्तों, आज महाराज जी ने भोजन प्रसादी बना दी है और खुद भी पा रहे हैं, मुझे भी खुआ रहे हैं। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर बनाया है प्रसाद। टिक्कड़ बढ़िया। हाँ, टिक्कड़ और बहुत बढ़िया सब्जी। ठीक है, नर्मदे हर। दोस्तों, सद्गुरु धाम आश्रम से आगे बढ़ते हुए हम वहीं से बाहर आ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे 2 घंटे विश्राम करके फिर हम आगे बढ़ रहे हैं शाम तक। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, तब हमें दादा श्री सूर्यमुखी हनुमान धाम मिला। घोड़ी घाट है ये। चलिए, अंदर मंदिर भी है और घाट भी है, घोड़ी घाट का आश्रम भी है। चलिए चलते हैं अपन और आज यहीं पे रुकने का प्रबंध करें, क्योंकि मैया के किनारे भी है। अभी आगे तो जा सकता हूँ, लेकिन एक है आगे एक आश्रम है पीतनगर का, लेकिन वो ग्राम पंचायत मतलब गांव में है दोस्तों। तो वो क्या है, थोड़ा सा हटके है, मैया के किनारे नहीं है। यहाँ के कैसे मैया के दर्शन भी होते रहेंगे और हम सुंदर से ध्यान भी लगा पाएंगे। किनारे है तो अंदर जाना पड़ता है थोड़ा सा मैया के किनारे, तब आता है ये। दोस्तों, हम घोड़ी घाट पे रुके हैं। ये आश्रम ऐसा कभी आपने घाट भी देखा नहीं होगा और ना ही आश्रम कभी देखा होगा। ऐसे घाट पे रुके हैं। यहाँ पे जंगल के बीच में है ये, और यहाँ पे एक ही सिर्फ महात्मा रहते हैं, जंगल के बीच में रहते हैं वो। और यहाँ पे कुटिया भी 2 है, लेकिन यहाँ पे कोई आता नहीं है, बहुत अंदर है थोड़ा सा और आउट एरिया है थोड़ा सा। और हनुमान जी का मंदिर है और बस जंगल से घिरी एक कुटिया है, बस इतना ही है। और बहुत सुंदर है, बहुत शांत है। एक तरफ मैया का ऐसा किनारा और एक तरफ ये पहाड़ जन्नुमा आश्रम और मंदिर, बहुत सुंदर। चलिए ये भी दिखाता हूँ मैं आपको, तब तक हम जानकारी लेते हैं गौमुख के बारे में। दोस्तों, जो हम सुबह रुके थे गौमुख, वो टोकसर वाला आश्रम, ठीक है, वहाँ की ये जानकारी है कि
गौतम ऋषि जी उनकी तपस्थली रही हो, और गौतम ऋषि जी के बारे में आप जानते होंगे। उनके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि उनकी अहिल्या देवी जी के साथ शादी हुई थी। लग्न उनका अहिल्या देवी जी उनकी धर्मपत्नी थी, उनके साथ इंद्र ने दुष्कर्म किया था। तब इंद्र जी को गौतम जी से शाप मिला था कि अहिल्या देवी को तो मिला था कि पत्थर होने का, कि पत्थर होना, रामचंद्र जी आएंगे तब उनके स्पर्श से फिर से वो अहिल्या जी बन जाएंगे। और इंद्र को श्राप मिला था कि पूरे शरीर पे आंखें आ जाएंगी, तो वो ऐसा श्राप मिला था उनको। ठीक, तो अब गौतम जी कौन थे? गौतम ऋषि सप्त ऋषियों में से एक थे, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हनुमान जी के नाना जी है गौतम ऋषि, ठीक है। अंजनी के पिता है, अंजनी जी थे हनुमान जी के माता जी, उनके पिता गौतम ऋषि हैं, ठीक है। और देवों से तिरस्कार होने के बाद में द्रोणाचार्य जी ने अपनी दीक्षा गौतम ऋषि से ही पूर्ण की थी, ठीक है। तो इसका मतलब द्रोणाचार्य जी के गुरु भी गौतम ऋषि हैं। गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे दूसरे ऋषिगण, तो उनके ऊपर ना गौ हत्या का पाप लग गया था। वो पाप का फल मतलब त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर में आके ही उन्होंने जब तपस्या की तो वही शिवलिंग है त्र्यंबकेश्वर। और वो गौ हत्या का पाप धोने के लिए गंगा जी को स्वयं आवाहन किया था। गंगा जी आई त्र्यंबकेश्वर में, गोदावरी और गौतमी नदी है वहाँ पे, तो वो गौतम ऋषि जी का ही फल है कि त्र्यंबकेश्वर में गंगा जी गोदावरी के नाम से आई। तो अहिल्या जी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मानी जाती है। पुत्र तो बहुत सारे हुए, मानस पुत्री अहिल्या देवी जो उनकी पत्नी थी। और राजस्थान में एक स्थान है प्रतापगढ़ जिले में, जो कि गौतमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी गंगा जी वहाँ पे है। वहीं पे गौतम जी गौ हत्या से पाप मुक्त हुए थे, साक्षी बने थे। मतलब गौ हत्या तो उन पे था नहीं, झूठा आरोप था, लेकिन साक्षी बनी थी गंगा जी वहीं पे। तो अभी गौतमेश्वर महादेव के नाम से वहाँ पे जो मंदिर है, और मंदाकिनी गंगा के नाम से कुंड है प्रतापगढ़ जिले में, राजस्थान में, ठीक है। ऋषि गौतम जी का 4 वेदों में बहुत बड़ा योगदान रहा। उनका विशेषकर ऋग्वेद में योगदान रहा। ऋग्वेद में ना बहुत सारे उनके नाम से सूक्त हैं, बहुत सारे मंत्र दृष्टा थे वो, उनके अपने सूक्त हैं बहुत सारे। तो आप पढ़ सकते हैं ऋग्वेद भी, गौतम ऋषि जी का बहुत जगहों पे उल्लेख है। तो ये सप्त ऋषियों में से एक थे ना, तो 4 वेदों सप्त ऋषियों ने क्रिएट किए थे, और उन्होंने अलग अलग ऐसे किए थे, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये थे हमारे गौतम ऋषि जी, और उनकी थोड़ी सी जानकारी। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल, ठीक है, और भी मिल जाएगी बहुत सारी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं मतंग ऋषि जी के बारे में। अब बात करते हैं गौमुख के दूसरे ऋषि जिन्होंने वहाँ पे तपस्या की, मतंग ऋषि मतंग जी के बारे में। मतंग जी रामायण काल के ऋषि थे, और उनसे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारा इतिहास उन्हीं से शुरू हुआ, ठीक है। अब ऋषि मतंग कौन थे? शबरी को आप जानते होंगे, जो राम जी के परम भक्त में से एक थी शबरी, उनके गुरु थे मतंग जी। मतंग जी ने उनको अपने आश्रम में स्थान दिया था और आशीर्वाद दिया था कि राम जी आएंगे और आपको दर्शन देंगे। इसी बात का इंतज़ार करते करते शबरी ने बहुत साल गुजार दिए थे, और एक दिन राम जी आए और दर्शन दिया उन्होंने। और मतंग जी जिस पर्वत पे स्थान था उनका, ठीक, वो था ऋष्यमुख पर्वत। ये वही पर्वत है जहाँ पे बाली नहीं आ सकता था। मतंग जी ने उसको श्राप दे दिया था कि तू इस पर्वत में नहीं आ सकता, आते ही मर जाएगा। इस शाप के कारण सुग्रीव और बाली की जब लड़ाई हुई, तब सुग्रीव जी ऋष्यमुख पर्वत के आसपास ही रहते थे, ताकि बाली वहाँ पे नहीं आ सके। इस वजह से उनका बचाव हुआ। ऋष्यमुख पर्वत के आसपास ही सुग्रीव और राम जी की भेंट हुई थी, ठीक है। और वो आजकल का हम्पी है, हम्पी शहर है ना, वो आजकल का ऋष्यमुख पर्वत था उस टाइम, ठीक है। और मतंग जी ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्यों तपस्या की?
उसका कारण ये है कि एक ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए वो मतंग ऋषि, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे क्योंकि एक नापीत के पुत्र थे वो। ब्राह्मणी उनकी माता थी लेकिन वो ब्राह्मण पुत्र नहीं थे। ब्राह्मणत्व उनको प्राप्त हो और उस हिसाब से वो तपस्या कर सके, उनकी माता जी के पूर्ण ब्राह्मण हो सके, इस वजह से यहाँ पे उन्होंने तपस्या की, मैया के किनारे तपस्या की। ठीक है। उसके बाद इंद्र ने उनको वरदान दिया और उस वरदान के इस पे नाम पड़ा उनका छंदोदेव। ठीक है। तो ये मतंग ऋषि जी की कहानी थी और मतंग ऋषि जी बहुत ही ज्ञानी थे और वरदान बहुत ज़्यादा देते थे और शाप भी बहुत ज़्यादा देते थे। रामायण काल के ऋषि थे और बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है मतंग ऋषि से। ठीक है। अब कैसा है, सब लिखा होता है, इस पे निमित्त मात्र में कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग हस्तक्षेप करते हैं विधि में, और वो ऋषि मुनि कर सकते हैं अपनी तपस्या से। तो ऐसे ही थे ये अपने ऋषि मुनि और इन्होंने भी बहुत सारा योगदान रहा। नर्मदा किनारे भी ये सभी की सिद्ध स्थली रही, यहीं से वरदान कुछ लेके गए, कुछ अपने अपराधों को क्षमा करने के लिए यहाँ पे उन्होंने महादेव जी की तपस्या की। तो ऐसे ये स्थान बनते चले गए। तो चलिए, आज का स्थान है घोड़ी घाट में हूँ मैं। चलिए घोड़ी घाट भी दिखा दूंगा। तो ये बहुत यूनिक है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत एकांत में है ये स्थान। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, इससे थोड़ा ऊपर कुटिया है और ये घोड़ी घाट का घाट है, छोटा सा सुंदर सा, और ऐसे यहाँ तक खत्म हो जाता है। फिर वहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई है पत्थर की, फिर नीचे चले जाते हैं। मैया का बहुत बड़ा और सुंदर सा नज़ारा देखिए कैसी है यहाँ पे मैया, और कितना सुंदर स्वरूप दिखता है। और वहाँ पे है गौमुख घाट हो रहा, और यहाँ पे भैरव जी है, ये देखिए यहाँ के भैरव। ऐसा सुंदर स्थान है घोड़ी घाट, आप आइए ज़रूर। गौमुख के बाद में ये राइट हैंड पे पड़ता है, वहाँ पे लिखा हुआ है दादा श्री धाम आश्रम, ऐसा हनुमान दादा आश्रम। ठीक है। और ऊपर छोटा सा टेकड़ी सी है, वहाँ पे कुटिया है, मतलब साधु कुटी। अब यहीं पे हम स्नान करेंगे, स्नान का समय भी हो चुका है, 5 बज गए हैं। यहीं पे हम स्नान करके ऊपर चलते हैं। आसन उसन लगा दिया है मैंने, आराम से आज बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये बहुत शांत जगह, एक वहाँ पे कुटी है, वहाँ पे साधु रहते एक, यहाँ पे देखिए आप दिख रहा है। ठीक है। यहाँ के एक साधु है, छोटा सा कमरा है, कुटिया है उनकी, और वहीं पे बाहर बैठ के, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बैठ के मैंने भोजन किया, उन्होंने दिया बड़े प्यार से। और यहाँ पे मैं सोऊंगा। ये रहा मंदिर और बिल्कुल मैया जी के किनारे है, यहाँ पे सोने वाला हूँ मैं। अभी अकेला ही हूँ और हनुमान जी का मंदिर है। दोस्तों नर्मदेहर, आज मैं अकेला ही हूँ, हनुमान जी का दरबार है, तो मंदिर में अकेले ही सोएंगे। बिल्कुल मैया जी के किनारे पे है और यहाँ की शांतता के बारे में अब क्या बोलूँ मैं, बहुत शांत जगह है। और ये पहले परिक्रमा में हमसे चूक गई जगह, लेकिन इस परिक्रमा में पहुँच ही गए। दादा हनुमान दादा धाम बोलते हैं इसको, और बहुत अच्छी जगह रही थी। यहाँ पे बहुत बगीचा था दोस्तों, ये मैया जी ऊपर आ गए थे तब बगीचा थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे फिर से हो जाएगा। ठीक है।
लेकिन आनंद है दोस्तों, बहुत एकांत मिल रहा है इस परिक्रमा में। और मैंने सोचा था कि जितना हो सके लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखूँ, वो हो रहा है, वो इस परिक्रमा में हो रहा है। कल थोड़ा सा भीड़ भड़ाका हो गया, लेकिन जब से परिक्रमा उठाया तब से एकांत ही जगह सारी मिल रही है। साधना के लिए टाइम मिल रहा है, चिंतन के लिए टाइम मिल रहा है, मुझे अपने अंदर झांकने के लिए टाइम मिल रहा है। मैया ने बहुत सारा टाइम दे दिया, ठीक है, और जगह भी दे दी। तो मैया का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव।